आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी गलतियाँ जो आप करते हो फॉलोअप के समय। बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग फॉलोअप। तो आप क्या करते हो? आपके पास जो प्रॉस्पेक्ट आता है, आप सोचते हो वो क्लोज हो जाए, मैं उसे क्लोज कर दूं और मैं अपना ये पैसा कमा लूं और या फिर कमीशन अपना कमा लूं, है ना? तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि सारे फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता है कि सारे फॉलोअप से आप सेल्स कर पाओगे, है ना? और आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो आपको क्या है, सामने वाले को नर्चर करना है। नर्चर करना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सवाल करना है, उनके पेन पॉइंट को जानना है, उनको उनके बारे में, उनके प्रॉब्लम एरिया को जानना है। वो क्यों, मतलब वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले, है ना? तो आपका ये मकसद होना चाहिए, सामने वाला आपका प्रोडक्ट क्यों ले, तभी तो वो सामने वाला प्रोडक्ट लेगा ना आपका। और आप क्या करते हो कि आप अपना बस अपना फीचर्स और बेनिफिट अपना बताते रहते हो और सामने वाले का पेन पॉइंट नहीं जानने का चेष्टा करते हो। सामने वाले को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा। आप जब सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे तभी आप उसके पेन पॉइंट को जान पाओगे और तभी आप उसको क्लोज कर पाओगे, है ना? और आप सिंपल सा देखो ना, कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपके पास आता है तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देख लो आप कि आप कोई अनजान लड़की के पास गए और आप उसको डायरेक्टली बोल दिए कि विल यू मैरी मी, तो क्या वो शादी करेगी आपसे? नहीं ना, वो सीधा थप्पड़ मार देगी आपको। अपना सेल्स भी कुछ इसी तरह है। कोई आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और आप उनको डायरेक्टली बोलोगे कि मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लो, तो क्या वो प्रोडक्ट करेगा? वो थप्पड़ तो नहीं मारेगा लेकिन वो आपकी बेइज्जती ज़रूर कर देगा, है ना? तो यही चीज़ है, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और हमेशा जो कंसिस्टेंट बने रहो लगातार। मतलब आप देखिए, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, सामने वाले के दिमाग में आप बार बार क्लिक हो रहे हो कि सामने वाला बंदा के आप बार बार क्लिक हो रहे हो, बंदा या बंदी के, कि वो आपने उनसे अपना प्रोडक्ट दिखाया था या अपने बिजनेस के बारे में बताया था, है ना? आप सामने वाले दिमाग में बार बार क्लिक हो रहे हो, ये हो गया फॉलोअप का मतलब। तो आप क्या करते हो, पुश करते हो, पुश कर दो, ले लो ले लो ले लो ले लो। आपको लेकिन पुश फार्मूला नहीं, आपको पुल फार्मूला अपनाना है कि आप उसको सामने वाले को एक रीज़न दो कि क्यों वो आपका प्रोडक्ट ले, क्यों आपका वो प्रोडक्ट ले, है ना? तो यही है, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको वैल्यू, सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। वैल्यू मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे, जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे सामने वाले को, उतना ही सामने वाला आपका जो चांस होगा जो क्लोज करने का, आप सामने वाले को उतना ही क्लोज कर पाओगे। और 90% जो सेल्स लोग बोलते हैं कि 5 फॉलोअप से होता है, 5 फॉलोअप्स। तो आपको क्या है, ब्रॉडकास्ट में वैल्यू वैल्यू देना होगा सामने वाले को, अपने बिजनेस एक्टिविटी को दिखाना होगा। और आप ईमेल के ज़रिए भी ये काम कर सकते हो, और भी कई तरीके हैं। तो यही है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और आप जो है हमेशा, मतलब ये मत देखो कि आज ही आपका वो क्लोज होगा। वो हो सकता है आप 4 महीने बाद आपसे ले ले, लेकिन यदि आप उनके पीछे ही पड़ जाओगे तो वो आप उस क्लाइंट को लूज़ कर जाओगे, है ना? आप यदि मान लो उसके पीछे पड़ जाओगे, ले लो ले लो ले लो, तो आप उस सामने वाले बंदे या बंदी को लूज़ कर जाओगे। और फिर आप जो 4 या 6 महीने बाद मान लो वो आपका परचेज कर लेता, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही है, सामने वाले को आप नर्चर करो। जितना ज़्यादा आप नर्चर करोगे, जितना ज़्यादा सामने वाले से सवाल करोगे, उतना आप सामने वाले के बारे में जान पाओगे, उतना उसके पेन पॉइंट को जान पाओगे और उसको ड्रीम लेवल पे ले जाओ। ये सब तरीके हैं, ये सब तरीके को आप अपनाओगे तो आपके सेल्स होने के, क्लोज होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। और हमेशा याद रखो, बी अ क्लोजर नॉट अ सेल्स पर्सन। आपको सेल्स पर्सन नहीं बनना है, आपको क्लोजर बनना है ना? तो यही है, इन बातों को अच्छी तरह से फॉलो करो और आपको रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। चीयर्स।